Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. पिछली वीडियो में हमने React क्वेरी बेसिक्स सीखा था, लेकिन अगर API कॉल फेल हो जाए या स्लो हो तो क्या होता है। आज हम सीखेंगे लोडिंग, एरर्स और ऑटोमेटिक रीट्राइज को React क्वेरी में कैसे हैंडल करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हैंडलिंग लोडिंग, एरर्स एंड रीट्राई विद React क्वेरी। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? जब डेटा फैच हो रहा है यूजर्स को लोडिंग दिखना चाहिए। अगर एपीआई फेल हो तो यूजर्स को एरर मैसेज शो होना चाहिए। ऑटोमेटिक रिट्राई से यूएक्स बेटर होता है। यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस हमारे पास बेटर होता है। इसके सेटअप के लिए हम जो है 2 कमांड्स अपने टर्मिनल पे रन करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, रिएक्ट क्वेरी और उसके डेव टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। फिर इंस्टॉल करने के बाद मेन फाइल में हम चेंजेस करेंगे और हमारी users.jsx के नाम से एक फाइल बनाएंगे, उसमें अपना कोड लिखेंगे और app.jsx में। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं और इसमें जो की फीचर्स हैं ऑटोमेटिक लोडिंग स्टेट मैनेजमेंट है, फ्रेंडली एरर मैसेजेस विद रिट्राई ऑप्शंस है, कंट्रोल रिट्राई अटेम्प्ट्स को रिट्राई जो है वो कंट्रोल करता है, रिट्राई प्रॉपर्टी है, डिसेबल ऑटोमेटिक रिफेच ऑन विंडोज फोकस, यानी हमारे पास उसको भी डिसेबल कर देता है ऑटोमेटिक रिफेच को। फिर कुछ कुछ टिप्स हैं कि हम जो है रिट्राई रिले को भी यूज़ कर सकते हैं रिट्राइज के बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए। ऑन एरर के साथ कॉल बैक को कंबाइन करके लॉग और रिपोर्ट एरर्स भी हम कंबाइन कर सकते हैं। और जो है ये अनरिलायबल एपीआईज के साथ और स्लो एपीआईज के साथ अच्छे से काम करता है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले main.jsx देखते हैं। इसमें हमने रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया हुआ है रिएक्ट से। हर रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए रिएक्ट ज़रूरी है, तो हम ये JSX यूज़ कर सकें इसलिए हमने इंपोर्ट करा लिया। रिएक्ट डॉम हमने इंपोर्ट कराया है। ब्राउज़र में ऐप रेंडर करने के लिए रिएक्ट डॉम चाहिए होता है। फिर हमने ऐप को भी ऐप वाली फाइल से इंपोर्ट किया है, app.jsx फाइल का मेन कंपोनेंट लेके आए। फिर हमारे पास जो है क्यूरी क्लाइंट और क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर जो हमने रिएक्ट क्यूरी 10 स्टैक है उससे इंपोर्ट करा है। क्यूरी क्लाइंट जो है मैनेज करता है कैचिंग, फैचिंग और क्यूरी स्टेट्स को। क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर ऐप को रिएक्ट क्यूरी का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। रिएक्ट क्यूरी के क्लाइंट और प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया है ताकि हम क्यूरी स्टेट्स और कैश मैनेज कर सकें। क्यूरी डेव टूल्स, रिएक्ट के क्यूरी डेव टूल्स से भी हमने इसको इंपोर्ट किया है। ब्राउज़र में क्यूरी स्टेट देखने के लिए डेव टूल्स इंपोर्ट किया है। फिर हमने नया क्यूरी क्लाइंट जो है क्रिएट किया है कॉन्स्टेंट में। ये एक ऑब्जेक्ट है जो रिएक्ट क्यूरी के सारे क्यूरीज, कैशिंग और रिट्राई रूल्स को मैनेज करता है। क्यूरी क्लाइंट बना लिया तो हमारी क्यूरीज को पूरा कंट्रोल रखेगा। फिर हमने जो है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट की आईडी से एलिमेंट को लेता है डॉक्यूमेंट से। HTML में जो भी रूट के नाम से आईडी होगी रिएक्ट ऐप में रेंडर करेगा। रिएक्ट रूट डिप में रिएक्ट ऐप को माउंट करेगा। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड में हम ओपन करें डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट के बेस्ट प्रैक्टिसेस चेक करता है। फिर हमने क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर क्लाइंट में हमने जो है क्यूरी क्लाइंट्स को माउंट किया है। ऐप के सारे कंपोनेंट्स के अंदर क्यूरी रिएक्ट क्यूरी का क्लाइंट जो है अवेलेबल हो जाता है। ऐप के अंदर सब कंपोनेंट्स क्यूरी क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर मेन ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो ऐप कंपोनेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। डेव टूल इनिशियली क्लोज्ड है, यूज टॉगल कर सकते हैं, यानी हमने इनिशियल ओपन उसको फॉल्स दिया है, यानी शुरू में ये क्लोज होगा। डेव टूल्स फिर बंद होंगे तो इंस्पेक्ट के लिए हम उसको ओपन कर सकते हैं। मेन में यही है। अब हम user.jsx देखते हैं। इसमें भी हमने यूज क्वेरी को रिएक्ट क्वेरी से जो है इंपोर्ट करवाया हुआ है। हुक सर्वर डेटा फेच, कैश और मैनेज करता है। तो यूज क्वेरी से एपीआई डेटा फेच, लोडिंग और एरर हैंडल करते हैं हम। फिर HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए लाइब्रेरी कैश, पोस्ट, पुट, डिलीट सब हैंडल करता है। एक्सियस से हम सर्वर से डेटा मांगते हैं। फिर हमारे पास यूज क्वेरी, यूजर्स के नाम से हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाए। यूज क्वेरी जो है ये हमने रिएक्ट क्वेरी को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। क्या है इसमें? क्वेरी की जो है यूनिक की हर क्वेरी के लिए यूजर्स के लिए हमने दी है। कैश और रीफेचिंग ये की यूज करता है।
तो ये की रिएक्ट क्यूरी को बताता है कि ये डेटा यूजर्स के लिए है, इसलिए हमने उसमें यूजर्स दिया हुआ है। फिर क्यूरी fn फंक्शन जो डेटा फेच करेगा, एक्सियस से गेट रिक्वेस्ट भेजता है यानी उसको लाने की। डॉट देन, ये जो डॉट देन लिखा हुआ है हमने, ये हमारे पास सिर्फ डेटा निकालता है, पूरा रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये एक्सियस गेट रिक्वेस्ट से एपीआई से यूजर्स का डेटा लाया है। ये जो एपीआई लिखी है ये हमारी एपीआई है, ये हमारी फेक एपीआई है, तो इससे हमने डेटा लिया हुआ है। रिट्राई टू जो हमने लिखा है, अगर ऐप फेल हो जाती है, फेल हो जाए तो सेकेंड बार ऑटोमेटिक रिट्राई करेगा, इसलिए हमने रिट्राई सेकेंड लिखा हुआ है। तो फेल हो गई तो दोबारा रिएक्ट क्यूरी दूसरी दफा ट्राई करें। फिर रिफेच और विंडोज फोकस फॉल्स किया हुआ है हमने इसको। विंडोज फोकस होने पे ऑटो रिफेच को डिसेबल करें। ब्राउजर फोकस चेंज होने पे डेटा रिलोड नहीं हो। डिस्ट्रक्टिंग में हमने जो है रिएक्ट क्यूरी के स्टेट्स को वेरिएबल में ले लिया। डेटा इज लोडिंग इज एरर, एरर वगैरह ये सब रिएक्ट क्यूरी के स्टेट्स हैं, इनको वेरिएबल में लिया है। फिर हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया है। फिर कंडीशनल रेंडरिंग हुई हुई है इज लोडिंग, अगर लोडिंग ट्रू है, लोडिंग हो रही है, लोडिंग मैसेज दिखाएगा लोडिंग यूजर्स हेडिंग में। जब डेटा आ रहा है तो लोडिंग शो कर देगा। इज एरर, अगर एरर है तो एरर मैसेज रेड में दिखाएगा जो हमने स्टाइलिंग की हुई है। अगर एपीआई फेल है तो रेड में एरर शो कर देगा। फिर हमने रिटर्न में यूज किया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में किया हुआ है, तो ये हेडिंग आ रही होगी यूजर्स लिस्ट विद लोडिंग एंड रिट्राई की। फिर इसमें स्टाइलिंग जो है, फिर हमने सेकंड स्टाइलिंग की हुई है। फिर उसमें जो है डेटा मैप हो रहा है, यानी एरे ऑफ यूजर्स आइटरेट करके लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हर लिस्ट के लिए एल बनाया है और नेम ईमेल शो किया है, यानी हर लिस्ट को हमने की दी है। रिएक्ट को यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए होता है लिस्ट आइटम्स के लिए। रिएक्ट को पता चलता है कि कौन सा आइटम यूनिक है, तो इसलिए हमने की को यूजर को आईडी दी हुई है की को। फिर हमने जो है स्ट्रॉन्ग में यूजर नेम दिया हुआ है, इनलाइन स्टाइल हमने यूज किया। फिर उसके अलावा हमने यूजर नेम जो है बोल्ड में दिया हुआ है और यूजर ईमेल दी हुई है सिंपल, और लिस्ट हमने क्लोज कर दी। तो ये पूरी लिस्ट होगी यूजर नेम और उनकी ईमेल्स की। फिर हमने एक्सपोर्ट कर दिया यूजर्स को सब क्लोज करके, ताकि हम दूसरे में इंपोर्ट करके यूज कर सकें। ऐप डॉट जेएसएक्स में सिंपल हमने रिएक्ट और यूजर्स को उनकी फाइल से इंपोर्ट करा लिया, उनके कंपोनेंट्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाया है ऐप के नाम से। इसमें हमने स्टाइलिंग दी है सेंटर में, और टॉप से मार्जिन होगा 30 पिक्सल, और ये हेडिंग आ रही होगी रिएक्ट क्वेरी लोडिंग एंड रिट्राई डेमो। और यूजर्स में जो हमने जो है कमेंट लिखा है यूजर्स कंपोनेंट को रेंडर किया, यानी यहाँ पे हेडिंग के बाद यूजर शो हो रहे होंगे और डिवीजन कंपोनेंट बंद कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिख दिया ताकि हम दूसरे में यूज कर सके, रेंडर कर सके। अब हम इसको रन करके देखते हैं अपना आउटपुट। तो npm run dev से जो लोकल होस्ट की लिंक आई है उसको कॉपी करते ही हमें सबसे पहले हेडिंग दिखेगी रिएक्ट लोडिंग एंड रिट्राई डेमो। अब इसमें जो है शुरू में हल्का सा हमें लोडिंग यूजर्स दिखेगा, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए, उससे भी कम के लिए, और फौरन हमारे पास यूजर्स लिस्ट विद लोडिंग एंड रिट्राई की हेडिंग होगी और नीचे बहुत सारे यूजर्स की लिस्ट होगी जो हम बना रहे थे। अब इसमें क्या है 10 यूजर्स हैं और हमने बोल्ड में उनके नेम्स दिए थे, आगे उनकी ईमेल सिंपल दी हुई है। तो ये वही हमारे पास 10 यूजर्स आ रहे हैं, ये फेक एपीआई है यूजर्स की जिनको हमने यूज करके उनका डेटा फेच किया है। तो इसमें हमारा लोडिंग यूजर्स भी शो हो रहा है, फिर उसके बाद डेटा भी शो हो रहा है जब डेटा फेच हो गया। अगर एपीआई इसमें फेल होती तो हमें शो एरर मैसेज शो होता रेड में, ऑटोमेटिक एपीआई रिट्राई भी कॉल होता, एपीआई को कॉल करना भी रिट्राई करता, जो हमने रिट्राई जितने भी टाइम्स लिखा है, हमने 2 लिखा है तो वो 2 बार उसको रिट्राई करता। तो ये हमारे पास सीमलेसली वर्क कर रहा होता है मल्टीपल कंपोनेंट्स के अक्रॉस। और इसी तरह हम रिएक्ट क्यूरी में लोडिंग एरर्स और रीट्राइज हैंडल करना सीख लिए। अब हमारी ऐप ज़्यादा प्रोफेशनल, रिलायबल और यूज़र फ्रेंडली हो गई। तो हमने इसी तरह एरर हैंडलिंग वगैरह सीखी। हमारी एपीआई सही थी, हमारा डेटा फेच सही हो गया, कोई एरर शो नहीं हुआ, रिट्राई भी नहीं हुआ। अगर एपीआई फॉल्स होती एरर मैसेज शो होता और रिट्राई करता। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।